हिंदी सिनेमा में अब बदलाव आ रहा है, जहां साउथ के फिल्म मेकर्स बॉलीवुड को एक नई एनर्जी दे रहे हैं। इनमें एक बड़ा नाम है कन्नड़ डायरेक्टर हर्ष, जो अब बागी चोर डायरेक्ट कर रहे हैं, बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइजी में से एक। हर्ष अपने ग्रैंड विजुअल्स और जबरदस्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने साउथ सिनेमा में नए बेंचमार्क सेट किए हैं। अब वो बागी के एक्शन और स्टोरी टेलिंग को एक नए लेवल पर ले जाने वाले हैं, जिसमें माइथोलॉजी और इमोशनल डेप्थ का जबरदस्त मिक्स होगा। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के साथ ये कोलैबोरेशन सिर्फ एक नई हायरिंग नहीं है, ये फिल्म मेकिंग स्टाइल्स का एक बोल्ड फ्यूजन है। अब आपको और भी इंटेंस, ब्रूटल और इमोशनली चार्ज्ड एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। हर्ष की तेज पेसिंग और लार्जर दैन लाइफ विजन बागी 4 को एक अलग पहचान देगी, जिससे ये सिर्फ एक और सीक्वल नहीं रहेगा। ये फ्रेंचाइजी एक थ्रिलिंग रीइन्वेंशन के लिए तैयार है और ऑडियंस एक सिनेमैटिक रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार हो जाए। हर्ष का अनुभव और उनकी अनूठी दृष्टि इस फिल्म को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। हर्ष की फिल्मों में हमेशा एक गहरी कहानी और दमदार एक्शन का मेल होता है, और बागी 4 में भी यही देखने को मिलेगा। इस फिल्म में न केवल एक्शन होगा, बल्कि एक इमोशनल कनेक्ट भी होगा, जो दर्शकों को बांधे रखेगा। साजिद नाडियाडवाला और हर्ष की जोड़ी से उम्मीदें बहुत हैं, और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती है। इस कोलैबोरेशन से न केवल बॉलीवुड बल्कि साउथ सिनेमा को भी एक नई दिशा मिलेगी। अब देखना यह है कि दर्शक इस नए अवतार को कैसे अपनाते हैं। बागी 4 के साथ हर्ष और साजिद नाडियाडवाला एक नई सिनेमैटिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जो दर्शकों को एक नया अनुभव देगी। ये फिल्म न केवल एक्शन प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए है जो एक अच्छी कहानी और दमदार परफॉर्मेंस की कद्र करते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सिनेमैटिक रोलर कोस्टर राइड के लिए, जो आपको एक नए सफर पर ले जाएगी। टाइगर श्रॉफ एक बार फिर रोनी के रूप में लौट आए हैं, लेकिन इस बार उनका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा घातक और रहस्यमय है। इस बार रोनी की आंखों में एक अलग ही आग है। वो और भी डार्क और भी खतरनाक नजर आते हैं, जैसे उनके भीतर कोई तूफान पल रहा हो। रोनी अपने अतीत की परछाइयों से जूझ रहे हैं। बाकी 4 में पहली बार वायलेंस के साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को इतनी गहराई से दिखाया गया है, जो रोनी को उसकी लिमिट से भी आगे धकेल देता है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बेहद रॉ और विसरल है, और टाइगर ने इसके लिए महीनों तक इंटेंस ट्रेनिंग की है। उन्होंने नए कॉम्बैट स्टाइल्स सीखे हैं, जो पहले कभी नहीं देखे गए। हर पंच, हर किक को रियल और पावरफुल दिखाने के लिए कोरियोग्राफी को खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिससे फिल्म का स्टेक्स और भी ऊंचा हो जाता है। इस बार कहानी सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है। फिल्म रोनी के ओरिजिन्स को भी गहराई से दिखाती है, और उन दर्द, ट्रॉमा और संघर्षों को उजागर करती है जिन्होंने उसे आज का रोनी बनाया। ऑडियंस उसके इमोशनल स्ट्रगल्स से खुद को जोड़ पाएगी, न कि सिर्फ उसकी जीत या हार से। टाइगर का फिजिकल और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन साफ नजर आता है। अब वो मासूमियत और बचपन वाला चार्म कहीं खो गया है। उसकी जगह एक सख्त, थका हुआ और जख्मी योद्धा सामने आया है, जो हर दर्द को अपने अंदर समेटे हुए है। ये टाइगर श्रॉफ का अब तक का सबसे इंटेंस और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस है, जो रोनी की वापसी को एक सच्चा सिनेमैटिक इवेंट बना देता है। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोर देगी। हर बड़ी एक्शन फिल्म को एक जबरदस्त विलन की जरूरत होती है, और जब बात बागी 4 जैसी हाई ऑक्टेन फिल्म की हो, तो ये जरूरत और भी बढ़ जाती है। इस बार संजय दत्त के रूप में वो कमी पूरी हो गई है, जो अपने दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और ग्रेविटी से कहानी में जान डाल देते हैं। अपने आइकॉनिक एंटागनिस्ट रोल्स के लिए जाने जाने वाले दत्त इस रोल में एक अलग ही लेवल का खतरा और सीरियसनेस लाते हैं, जिससे हर सीन में टेंशन और इंटेंसिटी बनी रहती है। उनका कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल बैड गाय नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल थ्रेट है, जो अपने माइंड गेम्स और पावर से हीरो को बार बार चैलेंज करता है। वो रोनी के बिलीव्स, उसकी ताकत और उसके इरादों को ही चुनौती देता है, जिससे दोनों के बीच की दुश्मनी और भी पर्सनल हो जाती है। दत्त और टाइगर के बीच की टक्कर फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं, बल्कि आइडियोलॉजी और रॉ पावर की लड़ाई है, जिसमें दोनों की ईगो और प्रिंसिपल्स स्टेक्स पर हैं। उनकी अलग अलग स्टाइल्स, टाइगर की फुर्ती, उसकी यूथफुल एनर्जी बनाम दत्त का एक्सपीरियंस और स्ट्रेटेजी एक जबरदस्त यादगार फाइट सीन का वादा करती है, जो दर्शकों को सीट से बांधे रखेगी। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सस्पेंस को बढ़ाता है और हर मोड पर कहानी को ट्विस्ट करता है, जिससे दर्शक अंदाजा नहीं लगा पाते कि अगला कदम क्या होगा। हीरो और विलेन के बीच की लाइन को धुंधला करता है और दोनों के किरदारों में ग्रे शेड्स दिखाता है, जिससे कहानी और भी इंटरेस्टिंग बन जाती है। यही शोडाउन बागी चोर को डिफाइन करता है और ऑडियंस को थ्रिल, सरप्राइज और जबरदस्त एक्शन का डोज देने वाला है।
बागी 4 में दो पावरफुल हीरोइनें हैं, सोनम बाजवा जो पंजाबी सिनेमा की सुपरस्टार हैं और हरनाज संधू फॉर्मर मिस यूनिवर्स जो बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। दोनों ही एक्टिव स्किल्ड कैरेक्टर्स निभाती हैं जो प्लॉट के लिए बहुत जरूरी हैं। सिर्फ रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं, उनके रोल्स में एक्शन, इंटेलिजेंस और एजेंसी का वादा है। सोनम और हरनाज के बीच की केमिस्ट्री और इंटरेस्टिंग है। क्या वो सहयोगी होंगी या प्रतिद्वंद्वी? उनकी मौजूदगी एक और भी रिच और बैलेंस्ड नैरेटिव की गारंटी देती है। ये कदम स्टीरियोटाइप्स को तोड़ता है, महिलाओं को एक्शन में मजबूत सेंट्रल फिगर्स के रूप में पेश करता है, जिससे बाकी छोर प्रोग्रेसिव और एक्साइटिंग दिखती है। बाकी चोर ग्लोबल हो गई है, जिसमें रोनी एक इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से लड़ता है। कहानी मुंबई से लेकर एग्जॉटिक लोकेशंस तक फैली है, जिससे स्टेक्स और विजुअल स्पेक्टेकल दोनों बढ़ जाते हैं। एक्शन स्लीक और एम्बिशियस है, जिसकी तुलना हॉलीवुड थ्रिलर्स से की जा रही है, और ऑनलाइन डिबेट भी छिड़ी हुई है। विशाल मिश्रा और तनिष्क बागची का म्यूजिक पहले ही धूम मचा रहा है, जिसमें रोनीज रेज और तेरे साथ जैसे ट्रैक टॉप चार्ट्स पर हैं। दिवाली पर ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार, बिग बॉस के दौरान ट्रेलर लॉन्च के साथ बाकी 4 एक ब्लॉकबस्टर बनने के लिए तैयार है। बस एक ही सवाल है, क्या आप इस तूफान के लिए तैयार हैं?